बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम है फ़हीम भट्टी और आप देख रहे हैं एजुकेशन ट्यून। जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ टैग इन एचटीएमएल एंड एट्रीब्यूट्स इन टैग्स। देखिए, हम पिछले 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं जो कि 9th क्लास की ये कंप्यूटर साइंस की बुक है, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, जो कि न्यू बुक आई है 2020 में, जो स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। इससे पहले पुरानी बुक थी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है टाइप्स ऑफ टैग्स इन एचटीएमएल एंड एट्रीब्यूट्स इन टैग। तो सबसे पहले जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है जी टाइप्स ऑफ टैग्स इन एचटीएमएल। टैग्स की जो टाइप्स हैं हम वो डिस्कस करेंगे कि टैग्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं, और फिर हम ये पढ़ेंगे कि जो एट्रीब्यूट्स होते हैं टैग्स में वो क्या होते हैं। ठीक है, देखें जी। तो चलें शुरू करते हैं जी। सबसे पहला टॉपिक टाइप्स ऑफ टैग इन एचटीएमएल। जी, तो यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है कि 2 टाइप्स होती हैं टैग्स की। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैग्स इन एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स। तो जब भी आप कोई एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं उसमें टैग्स यूज करते हैं, तो उसकी ये चीज समझ लीजिए कि उसकी 2 टाइप्स होती हैं। और वो टाइप कौन कौन सी हैं जी? नंबर 1 पेयर टैग और नंबर 2 सिंगुलर टैग्स। टैग्स का पहले 2 लेक्चर्स में हम जिक्र करते रहे हैं और टैग्स को हम इस्तेमाल भी करते रहे हैं। और जब हमने एक सिंपल एक पेज, वेब पेज डिजाइन किया था इन्हीं एचटीएमएल टैग्स की मदद से, उसमें हमने पेयर टैग यूज किए थे, सिंगुलर टैग्स हमने यूज नहीं किए। तो हम वन बाय वन करके इनको पढ़ते हैं कि पेयर टैग्स कौन से होते हैं और सिंगुलर टैग्स कौन से होते हैं। जी, सबसे पहले जी पेयर टैग्स। उसने कहा जी, यहाँ पे पढ़ लीजिए क्या लिखा है जी। मोस्ट ऑफ द टैग्स इन एचटीएमएल आर पेयर टैग्स। जो ज्यादातर जो टैग्स होते हैं, कह लें अप्रोक्सीमेट 90% जो टैग्स होते हैं एचटीएमएल में वो पेयर टैग होते हैं। तो पेयर्ड का मतलब क्या होता है? पेयर मीन जोड़ा। ठीक है, तो स्टार्टिंग टैग और उसके बाद एंड टैग। तो दे कंसिस्ट ऑफ अ स्टार्ट टैग एंड एन एंड टैग। तो उसका स्टार्ट टैग होता है और फिर उसका एंड टैग होता है, और उसके बाद द कंटेंट इज बिटवीन द टैग्स। और जो कंटेंट होता है वो इन टैग्स के दरमियान में होता है, स्टार्टिंग टैग्स और एंड टैग्स के दरमियान में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल इसकी देख लीजिए। एग्जांपल क्या है जी? जैसे कि ये पैराग्राफ का, आपको जो स्टूडेंट्स कंटिन्यूअसली मेरे पिछले लेक्चर सुनते रहे हैं उनको आइडिया होगा कि ये मैं एग्जांपल क्या दे रहा हूँ। ये जो पी जो टैग ये लिखा हुआ है, ये कौन सा टैग है? तो ये दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, ये पैराग्राफ टैग है। और जो स्टूडेंट्स मेरे इस लेक्चर को सुन रहे हैं और उन्होंने पहले लेक्चर नहीं सुने, तो मैं उनको कहूंगा कि वो जरूर मेरे पहले लेक्चर सुन के हैं, ताकि आपको इस नेक्स्ट आने वाले जितने भी लेक्चर हैं उनकी समझ आती जाए। ठीक है, तो देखें जी, जैसे कि ये टैग है पी, और टैग्स को आपको पता है इस तरह ये ब्रैकेट्स में लिखते हैं, और उसके बाद मैंने ये कंटेंट लिखा आई स्टडी इन 9th क्लास। ठीक है, और उसके बाद इसका ये एंड टैग कर दी। एंड टैग के लिए ये स्लैश ये इस तरह टैग के अंदर लगाना भी। तो ये देखें, ये जो है ये इसका स्टार्टिंग टैग आ गया, और ये इसका एंड टैग आ गया, और उसके बाद ये दरमियान में कंटेंट, ये वो कंटेंट है जो आपकी वेबसाइट पे डिस्प्ले होता है। उसके बाद एक और एग्जांपल मैंने दे दी H1। H1 आपको पता है जी हेडिंग का टैग होता है। ठीक है, और दिस इज हेडिंग, ये मैंने कंटेंट लिखा और उसके बाद इसको हमने क्लोज कर दिया, इसका एंड टैग। तो ये पेयर टैग है जिनका जोड़ा होता है बेसिकली। इसका स्टार्टिंग टैग्स भी होता है और फिर इसका जो एंड टैग है वो भी होता है। तो यहाँ पे आपको समझ लग गई होगी कि पेयर टैग्स क्या है। तो जहन में रखिएगा कि जो स्टूडेंट्स बुक से नहीं करना चाह रहे वो यहाँ से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये वही बुक वाला कंटेंट है, लेकिन इसको मैंने आसान लफ्जों में यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, दोबारा पढ़ लीजिए। मोस्ट ऑफ द टैग्स इन एचटीएमएल आर पेयर टैग्स। तो ज्यादातर जो टैग्स होते हैं एचटीएमएल में वो पेयर टैग्स होते हैं, और दे कंसिस्ट ऑफ अ स्टार्ट टैग एंड एन एंड टैग। और वो एक स्टार्ट टैग और एंड टैग पर मुश्तमिल होते हैं, और द कंटेंट इज बिटवीन द टैग। और जो कंटेंट होता है वो इन टैग्स के दरमियान में होता है। तो आप समझ गए होंगे, इस साथ में मैंने एग्जांपल भी दे दिए हैं। ठीक है, होपफुली कि आप पेयर टैग्स को समझ गए होंगे, और ये इसी तरह से आपने इसको याद भी कर लेना है। ठीक, नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी, जो टैग्स की दूसरी टाइप्स है सिंगुलर टैग्स। ठीक है, अब सिंगुलर नाम से जा रहा है कि सिंगुलर सिंगल टैग होगा। ठीक है, उसका कोई एंड टैग नहीं होता, या कह लें कि उसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, सम टैग्स डू नॉट हैव क्लोजिंग टैग्स।
कुछ टैग्स होते हैं जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता और दे आर कॉल्ड सिंगुलर टैग्स, उनको हम सिंगुलर टैग्स बोलते हैं या एम्प्टी टैग्स बोलते हैं। ठीक है, तो इनका कोई एंड टैग नहीं होता, ये सिर्फ एक ही टैग होता है, स्टार्टिंग टैग। एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको दे देता हूँ, ये देखें जी। जैसे कि ये एक टैग लिखा बी आर। अब बी आर जो टैग है फॉर लाइन ब्रेक के लिए होता है। लाइन ब्रेक का मतलब कि आप लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं और आपका पेज जब खत्म हो गया है तो अब आपने नेक्स्ट लाइन पे आना है, ठीक है, नीचे वाली लाइन पे आना है, तो उसके तब आप बी आर यूज करते हैं ताकि आप जो लिख रहे हैं वो नीचे वाली लाइन में आ जाए। ठीक है, तो बी आर सिर्फ आप लिख देंगे और इसका कोई एंड टैग नहीं होगा, बस बी आर जैसे आप लिखेंगे ये टैग लगाएंगे तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली आप जो टेक्स्ट लिख रहे होंगे वो वेब पेज पे नेक्स्ट लाइन में आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए, एच आर ये टैग है, ये भी सिंगुलर टैग है। ये किस लिए यूज होता है? फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर आपने कोई हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है, ठीक है, आप लिख रहे हैं और आपको एक लाइन की जरूरत पड़ी है वो लगानी, तो आप ये एच आर टैग यूज करेंगे, तो आपके वेब पेज पे जहां भी आपने ये टैग यूज किया होगा वहां पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन लग जाएगी। तो ये सिंगुलर टैग्स होते हैं जिनका सिर्फ एक ही टैग होता है, स्टार्टिंग टैग होता है और इनका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। ठीक है, डेफिनेशन इसकी दोबारा पढ़ लीजिए। सम टैग्स डू नॉट हैव क्लोजिंग टैग्स, के कुछ टैग्स ऐसे होते हैं कि जो जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता और दे आर कॉल्ड सिंगुलर टैग्स, इनको सिंगुलर टैग्स भी कहते हैं और एम्प्टी टैग्स भी कहते हैं। मैं बेटा बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ कि ये सेम टू सेम बुक वाला कंटेंट है, आप यहीं से भी इसको तैयार कर सकते हैं। ये नोट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, जिस स्टूडेंट्स को ये नोट्स चाहिए वो मेरे नंबर पे रब्ता कर सकता है। मैंने नंबर दिया हुआ, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वो भी आप ये व्हाट्सएप ग्रुप मॉडर्न कंप्यूटर अकेडमी, वहां से भी रब्ता करके ये नोट्स जितने भी हैं वो आप ले सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये तो हमारा क्लियर हो गया टाइप्स ऑफ टैग। ठीक है, ये बुक में भी इतना है और मैंने भी यहाँ पे उसको सिर्फ आसान लफ्जों में लिख दिया कि टाइप्स ऑफ टैग क्या है। पेयर टैग्स हैं, सिंगुलर टैग्स, और फिर हमने पेयर टैग्स को भी पढ़ लिया और उसके बाद हमने सिंगुलर टैग्स को भी पढ़ लिया। अब जो हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो भी टैग से ही रिलेटेड है, एट्रीब्यूट्स इन टैग्स। अब टैग्स में एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? ठीक, एट्रीब्यूट्स बेसिकली ये डेफिनेशन इसकी पढ़ लीजिए। एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद टैग्स। एट्रीब्यूट्स बेसिकली प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, जो टैग्स के साथ एसोसिएटिव टैग्स के साथ लगी होती हैं। ठीक है, और वी प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू टैग्स, और हम उस टैग में कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं आपको भी समझाता हूँ क्या है। और जो जनरली टैग विद एट्रीब्यूट्स इज रिटन एज, कैसे लिखा जाता है? एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे कि आपको ये देखें, ये मैंने एग्जांपल इसकी दे दी हुई है, पी अलाइन, ALIGN इज इक्वल टू सेंटर। ठीक है, और दिस इज पैराग्राफ, और फिर मैंने इसका क्लोज टैग भी कर दिया, और इस तरह राइट, और ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। ये देखिए मेरा जो फर्स्ट मैंने अपना बनाया था ये था जी मेरा। ठीक है, और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं सुने तो जरूर सुनिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखें, ये मैंने एक सिंपल वेब पेज जो लेक्चर नंबर 2 में मैंने बनाया था, वो आप वहां से जाके सुन सकते हैं, सारा समझ भी सकते हैं। दिस इज अ पैराग्राफ, ये पैराग्राफ टैग है, पी टैग है, और ये इसका क्लोजिंग टैग है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, अब इस पी टैग्स में मैं इसके एट्रीब्यूट्स ऐड करूंगा। मैंने लिखा पी अलाइन, इसकी अलाइनमेंट मैं करने लगा हूं, और इस इक्वल टू, और ये डबल कोटेशन मार्क, और मैंने इसके अंदर लिख दिया सेंटर। ठीक है, और ये उसके बाद लिखा दिस इज अ पैराग्राफ। ठीक, और उसके बाद ये इसका क्लोजिंग टैग आ गया। अब ये जब मैंने लिखा, इसको सेव भी कर दीजिए, और अब देखिए कि मेरे पैराग्राफ में जो मेरी जो वेबसाइट है उसको मैं ओपन करने लगा, उसमें देखिए कि क्या चेंजेस आया है। ये देखिए, ये जो मैंने वो जो अलाइन सेंटर लगाया था, ये जो दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक है, ये जो मैंने ये जो लिखा था यहाँ पे, ये इस तरह करके, ये देख लीजिए आप। ठीक है, ये जो मैंने नोटपैड में लिखा, और ये जो मेरी वेब पेज नजर आ रही है, ये तो ऊपर हेडिंग का टैग है, दिस इज अ हेडिंग, ये आपको ये हेडिंग नजर आ रही है। और पी अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, दिस इज अ पैराग्राफ, तो ये सेंटर में आ गया। अब सपोज दैट कि इसको मैं राइट साइड, तो यहाँ पे सेंटर की जगह मैं सेंटर को खत्म करके यहाँ पे मैं राइट लिख देता हूँ। ओके, और फिर इसको सेव भी कर दें।
सेव हो गया। अब इसको रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक है। तो ये आई थिंक कोई मिस्टेक हो रही है, इसको हम लेफ्ट में देखते हैं जी। ठीक है, ठीक है, राइट में ये आ गया है, ये आप देख सकते हैं। ओके, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये देखें, ये आ गया यहाँ पे, ये दिस इज अ पैराग्राफ, ये राइट साइड पे। अब सपोज दैट कि मैं इसको लेफ्ट साइड पे करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे राइट को आप खत्म कर दीजिए और लेफ्ट लिख दीजिए। और जैसे ही लेफ्ट लिखा और इसको फिर सेव किया और उसके बाद इसको रिफ्रेश कर दिए, देखें ये लेफ्ट साइड पे आ गया। तो ये इस तरह से प्रॉपर्टीज होती हैं। हमने इसको देखें, ये जो मैंने एक लिखा है दिस इज अ पैराग्राफ, इसको हमने कलर भी करना होगा, ठीक है। इसको हो सकता है मुझे सेंटर में लाना पड़े, मुझे लेफ्ट में लाना पड़े, मुझे राइट में लाना पड़े, तो मैं इसकी एट्रीब्यूट्स यूज करता जाऊंगा। ओके, तो ये बेसिकली एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स आपको मैं दोबारा बता देता हूँ जी, क्या जी, एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद टैग्स। तो ये बेसिकली प्रॉपर्टीज होती हैं जो टैग्स का एसोसिएट होती हैं। और एग्जांपल इसकी देख लीजिए, जैसे कि लिखे पी अलाइन सेंटर और दिस इज अ पैराग्राफ। इसका जो एंड टैग है वो सिंपल एंड है, उसमें आपको ये सेंटर और अलाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। इस तरह ये राइट का आ गया। और इस तरह सभी टैग्स, जितने भी टैग्स हैं, उनकी हर टैग्स की प्रॉपर्टीज होती है, ये सारी हमें समझनी पड़ेगी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको मैं बहुत सारे टैग्स बताऊंगा कि ये फलां टैग किसके लिए यूज होता है और फलां टैग किसके लिए यूज होता है, और उनकी फिर प्रॉपर्टीज भी बताऊंगा और उनके एट्रीब्यूट्स भी बताऊंगा कि इन टैग्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ताकि आप उसको यूज करते हुए अपनी सिंपल सी वेबसाइट बना सकें, ठीक है जी। बाकी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था बेटा, नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जिस स्टूडेंट्स को चाहिए वो हमारे फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकता है और नोट्स आपको मिल जाएंगे। और इसका लिंक जो है फेसबुक पेज का, ये डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आखिरी जो हमारा इस चैनल का मोटिव, फॉर नॉन स्टॉप लर्निंग, फॉर नॉन स्टॉप लर्निंग, ये हमने चैनल इसी बनाया नॉन स्टॉप लर्निंग के लिए। एजुकेशन ट्यून हमारे चैनल का नाम है, ठीक है। इस चैनल को आप लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को पता चले, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे, ठीक है। और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जितनी भी वीडियोस हैं वो कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आई होप कि आपको ये सारी जितनी भी चीजें ये समझ आ गई होंगी। ये जो हमने टैग्स की टाइप्स का पढ़ा है, पेयर टैग पढ़ा है और सिंगुलर टैग पढ़ा है, और जो हमने उसके एट्रीब्यूट्स पढ़े हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे और आप इसको इस तरह से याद भी साथ साथ करते जाएंगे और अपनी वेबसाइट भी एक डेवलप करते जाएंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।